एक और जहां कोरोना का दूसरा वेव शुरू हो गया है, हर तरफ लोग हैरान परेशान लग रहे हैं। इसी बीच सरकार की और लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की ओर से क्या गाइडलाइन आएगा, लेकिन उससे पहले ही लोग सेल्फ क्वारंटाइन खुद से सावधानी बरत रहे हैं। इसी को देखते हुए जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह ने यह निर्णय लिया है कि एक सप्ताह तक कोई भी न्यायालय का काम नहीं होगा, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। इस संबंध में महासचिव चुनूकांत ने कहा कि जिस प्रकार से हमारे जिले में स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही कमतर है, ऐसे में जरूरी है कि हम खुद सावधान रहें, खुद सुरक्षित रहें और इस लॉकडाउन के पीरियड में कम से कम एक सप्ताह अपने परिवार के बीच रहें ताकि इस कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके। इस संबंध में उन्होंने क्या कहा, चलिए उन्हीं को सुनते हैं। देखिए, ये फैसला स्टेट बार काउंसिल ने वर्तमान जो परिस्थिति है कोविड-19 को लेकर के उस पर सम्यक विचार करने के बाद लिया है। और ये निर्णय मैं इस मामले में सही मानता हूं कि जुडिशियल फंक्शन में जो लोग जुड़े हैं, जो संबंधित हैं, उनके जो कार्य हैं उसमें अगर ऐसा फैसला नहीं लिया जाता तो कोर्ट अवधि के दौरान अधिवक्ता लिपिक, लिटिगेंट्स जिस तरह से कोर्ट कैंपस और वकालत खाना के भीतर बाहर इकट्ठा हो रहे थे, वो खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि पिछले एक साल से कोविड को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें कई बात अभी संशय में है, कई बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब जिन चीजों को हम नहीं समझते उस पर विशेषज्ञों की जो मान्यता है, जो राय है, उसको मानना चाहिए। अभी तरह तरह के विचार आ रहे हैं, स्थिति इतनी विस्फोटक बताई जा रही है कि अब तो लोग कहने लगे कि एयर में ये वायरस आने लगा है। ये कहां तक सच है मैं नहीं जानता, लेकिन जो चीजें सामने आ रही है, तो ईश्वर करे हवा में यह ना भी हो, तब भी जिस तरह से संक्रमण तेजी से फैल रहा, आप आसपास कहीं चले जाइए, आपको पता चलेगा कि फला बीमार है, फलाने की स्थिति खराब हो रही है, दवा नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इस परिस्थिति में संयम ही सबसे बड़ा उपचार है। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि इस अवधि में कोई अधिवक्ता किसी जुडिशियल काम में फिजिकल या वर्चुअल कहीं भाग नहीं लेंगे। और ये केवल सिविल कोर्ट के लिए नहीं है। हमने इस संदर्भ में गिरिडीह के उपायुक्त महोदय को, गिरिडीह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को पत्र लिखा है, निवेदन किया है कि आप इस दौरान 19/4/2021 से 24/4/2021 तक कोई कठोर दंडात्मक, जिसको हम कहते हैं कोर्सिव स्टेप ना लें, खास करके वैसे मामलों में जुडिशियल वर्क में जहां जिन लोगों को एंटीसेमेटरी बेल का प्रिविलेज मिला है, तो वहां उनको लगता है कि कहीं उनका जो ये आदेश है वो कालबाधित नहीं हो जाए। कुछ ऐसे मामले जिसमें लोगों ने जमानत होने पर बंधपत्र दाखिल कर दिया है, ऐसे और कई छोटे छोटे मामले हैं जो चीजें उसको लेकर अधिवक्ताओं में संशय है। लगातार मुझे फोन आ रहा है। मैं वैसे अधिवक्ता लिपिक और पक्षकारों को स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने इस संदर्भ में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से बात की है और उनसे निवेदन किया है कि इस पीरियड में कोई कोर्सिव स्टेप ना ले। इसी तरह से जो एक्सिक्यूटिव कोर्ट है, 144 के मामले, 107 के मामले अंचलाधिकारी के अदालत में, डीसीएलआर साहब के कोर्ट के अदालत में, एडिशनल कलेक्टर साहब के कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जो मामले हैं, उस मामले में अभी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जा रहा। ये निवेदन हमने किया और सभी अधिकारियों ने इस मामले में बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। इसलिए मैं वैसे तमाम लोगों को यह बताना चाहता हूं कि चिंतित होने का, सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने यह कठोर फैसला लिया है ताकि कोविड संक्रमण के बढ़ते चेन को रोका जा सके, तोड़ा जा सके। आप अपने अधिवक्ता समुदाय से क्या सहयोग चाहते हैं? देखिए, ये सारी सिस्टम
जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें एडवोकेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हम ये मानते हैं कि ये इस पहिया के बगैर जुडिशियल फंक्शंस नहीं निपटाया जा सकता। हम अधिवक्ताओं की लाचारी भी समझते हैं, खास करके जो हमारे जूनियर लॉयर्स हैं। अभी तो संजोग भी ऐसा है कि रामनवमी भी है और रमजान भी है। आप सारे लोग जानते हैं कि पर्व त्योहार के मौके पर लोगों के यहाँ खर्च बढ़ते हैं, जरूरतें बढ़ती है, और ऐसे में ईश्वर ने, प्रकृति ने ये आपदा दे दी है। तो प्रकृति के आगे तो हम सारे लोग लाचार हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। इसलिए हमको अभी संयम से काम लेना है, और हम तमाम लोगों को, हमने वकालत खाना सील करने का निर्णय लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल वकालत खाना सील है। जो सेट बना हुआ जहां एडवोकेट्स बैठते हैं, एडवोकेट क्लर्क्स बैठते हैं, टाइपिस्ट बैठते हैं, वेंडर बैठते हैं, हमने उनसे भी निवेदन किया है कि आप भी अपने आप को संयमित रखिए और वैसे जगहों पर बैठने से, भीड़ लगाने से परहेज करिए। आप अपने घरों में रहिए, और हम उनसे यही मदद मांगते हैं कि आप संयम से काम लीजिए, सहयोग करिए। क्योंकि आप अगर असहज होइएगा, अति उत्साही होइएगा, तो अपने लिए संकट पैदा कर लीजिएगा। बेंच से आप क्या सहयोग चाहते हैं? इसी तरह का सहयोग हमने जो जिक्र किया है कि हमने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया से व्यक्तिगत तौर पे बात किया, उनको बताया, और वो सहमत है कि अभी जो फैसला है आपका वो सम्यक है, जरूरी है। उत्साही बनने से काम नहीं चलेगा। और हमने उनको कहा है कि आप अपने अधिनस्थ जितने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको एक डायरेक्शन देने का काम करें कि ऐसे मामले में इस अवधि में कोई कोर्सिव स्टेप वो ना ले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अधिवक्ताओं के लिए परेशानी होगी, लिटिगेंट्स को असुविधा होगी। तो हम समझते हैं कि जो मेरा सुझाव है उस पर वो सहयोग करेंगी। और इस कड़ी में मैं इतना ही नहीं, हमने तो गिरिडीह के एसपी साहब से भी निवेदन किया है एक पत्र लिख करके। हम समझते हैं कि पुलिस के लिए अभी ये चुनौती भरा कार्य है। सबसे अधिक अगर किसी को परेशानी हो रही है तो स्वास्थ्य कर्मियों को और पुलिस कर्मियों को। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए वो सजग भी हैं, तत्पर भी हैं। लेकिन हमने निवेदन किया है कि छोटे छोटे मामले में अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप अभी अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दें कि वैसे लघु मामलों में गिरफ्तारी ना करें। ठीक है, जहां कोई मेजर इशू है वहां पुलिस अपनी कार्रवाई करे, हम नहीं कहते। लेकिन छोटे छोटे मामले हैं जिस पर अभी लोगों को या जागरूक करके, पता करके भी इन चीजों से अगर रोका जा सकता है तो रोकने का काम करें। क्योंकि ये एक ऐसा संकट है जिसपे कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक समुदाय या कोई एक एजेंसी मामलों से नहीं निपट सकता है। समाज के सभी वर्गों को आगे आना पड़ेगा। और हम तो अधिवक्ता वर्ग से आते हैं, ये वर्ग प्रबुद्ध वर्ग है, सजग वर्ग है, इसलिए इनकी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। इसलिए हम पुनः निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि तमाम लोग इसमें परहेज करें, संयम बरतें, और जो आसपास के लोग उनको जागरूक करें कि आप उत्साही ना बनिए, सहयोग करिए, संयमित रहिए। बहुत धन्यवाद।